दुनिया में यदि कोई सर्वोच्च सत्य है तो वह हमारी मृत्यु है। कोई कितना भी विद्वान हो, कितना भी बलशाली या धनी हो, मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता। लेकिन जब कोई प्रियजन हमें त्याग कर चला जाता है तो प्रश्न केवल ये नहीं कि वह कहाँ पहुंचा, अपितु ये होता है कि अब उसके साथ क्या घटित हो रहा है। क्या वो हमें निहार रहा है? क्या वो हमारे निवास पर लौटता है? क्या उसकी आत्मा कष्ट में डूबी है या समाधि में? गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु मात्र समापन नहीं, अपितु आत्मा की सबसे गूढ़ यात्रा का प्रारंभ है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां न कोई देह होती है, न कोई पहचान, केवल कर्म रहते हैं और उनके अप्रकट फल। मृत्यु के पल में आत्मा शरीर से अलगाव लेती है। ठीक वैसे जैसे कोई पक्षी बंधन से मुक्त होता है, किंतु प्रथम बार वह उड़ान नहीं भर पाता, क्योंकि उसे भान ही नहीं कि कैद टूट चुकी है। वह अपनी देह को निहारता है, सगे संबंधियों को शोकाकुल देखता है, अपनी चिता की तैयारी को देखता है, किंतु ग्रहण नहीं कर पाता कि यह सब उसके लिए ही है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु उपरांत आत्मा मोहावस्थ में वास करती है। उसे प्रतीत होता है कि वह अभी भी सांस ले रही है, केवल लोग उसे क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं या उसके बोध से परे होता है। और तत्पश्चात आते हैं यमदूत, दो अलौकिक सत्ताएं जिनका रूप सांसारिक नहीं, न वे काले होते हैं न लाल नेत्रों वाले, अपितु उनका रूप उस आत्मा के कर्मों पर आधारित होता है। जिसने पवित्र जीवन व्यतीत किया हो उसे यमदूत शांतिदायक रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कोई तीर्थ यात्रा पर सहायक संत, पर जिसने अधर्म और पापमय जीवन जिया हो उसे वही यमदूत विकराल और भयप्रद प्रतीत होते हैं। जैसे दो दंडदाता जिनके हाथों में ज्वाला है और नेत्रों में प्रश्न, मृत्यु के पश्चात यमदूत आत्मा को तुरंत यमलोक नहीं ले जाते। गरुड़ पुराण के मतानुसार प्रथम 24 घंटे तक आत्मा को यमदूत उसी स्थान पर बांधे रखते हैं जहां उसके शरीर का अंतिम संस्कार होना है। क्यों? क्योंकि ये वह काल है जब आत्मा अपने कर्मों का प्रथम दर्शन करती है। इस अवधि में आत्मा को अपना संपूर्ण जीवन चित्रपट की भांति प्रदर्शित किया जाता है। बिना वचन के, बिना विवाद के, केवल प्रत्येक कर्म की स्मृति उसकी शक्ति सहित प्रकट होती है। जो तुमने विस्मृत कर दिया, जो तुमने उपेक्षित किया, जो तुमने क्षुद्र, असत्य, एक बारगी चोरी या केवल विडंबना कहा था, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कृत्य, प्रत्येक संकल्प अब तुम्हारे सम्मुख उपस्थित होता है। ये कोई दंश नहीं, ये प्रकाश है जहां आत्मा स्वयं को निहारती है जैसी वह वास्तव में थी। और ये सब घटित होता है जब शरीर अग्नि को समर्पित हो जाता है। चिता प्रज्वलित हो रही होती है और आत्मा उस चिता को नहीं देख रही होती, वह देख रही होती है अपने कर्मों की ज्वाला को। वह देख रही होती है कि किसके लिए उसने अश्रु टपकाए और किसके लिए अश्रु बहाए। गरुड़ पुराण ये भी उल्लेख करता है कि अंतिम संस्कार के समय आत्मा अपने परिजनों के अत्यंत निकट होती है। वह उनके मन की प्रत्येक वाणी ग्रहण कर सकती है, वह उनके शोक को अनुभव कर सकती है, किंतु कुछ कर नहीं सकती। यह सबसे गहन कष्ट होता है। एक मातृ आत्मा निहार रही है कि उसका पुत्र विलाप कर रहा है, किंतु वह उसे स्पर्श नहीं कर सकती। एक पत्नी की आत्मा निहार रही है कि उसका पति उसके वस्त्र संग्रहित कर रहा है, किंतु वह उसे प्रतिबंधित नहीं कर सकती। इसी कारण संस्कार काल, प्रार्थना काल और मौन काल आत्मा के लिए सबसे भारमय होता है। इस काल में यदि परिजन शांति का उच्चारण करें तो आत्मा को कुछ दिशा प्राप्त होती है। वह जान लेती है कि अब उसका पश्चात पड़ाव आ रहा है। और फिर जब चिता की ज्वाला शांत होने लगती है और रात्रि समाप्त होती है तो यमदूत धीमे स्वर में आत्मा को कहते हैं, अब चलो, तुम्हें अपने कर्मों का पथ प्रदर्शित करना है। और आत्मा उस निवास को एक अंतिम बार निहारती है जहां उसने जन्म ग्रहण किया। हास्य था, विवाद थे, आसक्ति थी, वह निवास अब केवल स्मृति बन जाता है। और यहीं से आत्मा की 31 दिवसीय गूढ़ यात्रा प्रारंभ होती है। यमदूत आत्मा को सूक्ष्म पथ पर ले जाते हैं जहां न कोई देह होती है, केवल कंपन
तरंग और कर्मों की सुगंध होती है। किंतु गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष यमलोक नहीं ले जाया जाता। प्रथम 13 दिवस आत्मा पृथ्वी लोक के आसपास ही विचरण करती है। वह अपने ही निवास में, अपने ही सगे संबंधियों के मध्य अदृश्य रूप से उपस्थित रहती है। वह निहारती है कि कौन उसके विछोह से विखंडित हुआ है और कौन नाटकीय अश्रु बहा रहा है। वह अनुभव करती है कि किसने वास्तव में उसे स्नेह दिया और किसने उसके प्रस्थान की प्रतीक्षा की थी। इन 13 दिवसों को पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध विधि से शुद्ध किया जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इन 13 दिवसों में यदि परिजन सच्चे हृदय से आत्मा की समाधि के लिए प्रार्थना करें तो आत्मा को मार्गदर्शन प्राप्त होता है। किंतु यदि निवास में कलह हो, अविश्वास हो या कोई आशा हो तो आत्मा भटकाव ग्रस्त हो जाती है। वह बारंबार लौट आती है अपने शयन स्थान के पास, अपने वस्त्रों के पास, उस प्रतिमा के पास जिसमें वह कभी प्रसन्न मुद्रा धारण करती थी। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु परांत आत्मा को 3 पथों में से एक पथ पर प्रेरित किया जाता है। यह उसके जीवन में संचित कर्मों के अनुरूप निर्धारित होता है। इन पथों को कहा गया है, प्रथम अर्च पथ। ये वो पथ है जो धार्मिक, तपस्वी और सत्य प्रधान आत्माओं के लिए उद्घाटित होता है। इसे स्वर्ग पथ या दिव्य पथ भी कहते हैं। आत्मा इस पथ से ऊर्ध्वलोक की ओर अग्रसर होती है, जहां सौख्य, समाधि और दिव्यता का वास है। द्वितीय धर्म पथ या वह पथ है जहां आत्मा पितृलोक की ओर जाती है। न पुण्य अत्यधिक न पाप घोर, ऐसे जीवों को यह मध्यवर्ती लोक प्राप्त होता है। यहाँ आत्मा विश्राम करती है, पश्चात यात्रा या पुनरावतार की प्रतीक्षा में। तृतीय उत्पत्ति विनाश पथ यह वह पथ है जिससे पापी आत्माओं के लिए गठित किया गया है। इसे नरक पथ कहते हैं। यहाँ आत्मा को अपने कर्मों के अनुरूप कठोर दंड सहना पड़ता है। किंतु इन तीनों पथों से पूर्व आता है एक भयप्रद पड़ाव जिसे पार किए बिना कोई आत्मा आगे नहीं सरक सकती। इस पड़ाव का नाम है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में इसका चित्रण अत्यंत विकराल रूप में किया गया है। ये कोई सामान्य नदी नहीं, अपितु ये आत्मा की कसौटी की नदी है। यहाँ आत्मा को स्वयं के कर्मों की धारा में अवतरण करना होता है। जिसने जीवन में दान, सेवा, सत्कार्य किए हो, वह आत्मा इस नदी को पार कर जाती है, जैसे कोई साधु गंगा के जल में स्नान करता हो। किंतु जिसने अधर्म, लालसा, क्रूरता और असत्य आचरण किया हो, वह आत्मा वैतरणी में गिरती नहीं, वह उसमें उलझ जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि पापी आत्मा के लिए वैतरणी नदी रक्त, कीचड़ और कृमियों से परिपूर्ण होती है। उसके जल में होते हैं क्षुधित मगरमच्छ, विकराल सर्प, ऐसे प्राणी जिनकी नेत्रों से ज्वाला और मुख से अभिशाप निकलता है। वैतरणी में अवतरण होते ही आत्मा को प्रतीत होता है मानो सूर्य की 12 किरणें उसके ऊपर एक साथ प्रज्वलित हो रही हो। वह चीख मारती है किंतु कोई श्रवण नहीं करता। उसके शरीर पर मांस नहीं, केवल स्मृति होती है, किंतु उस स्मृति को चीरकर वैतरणी की तरंगे उसे घसीटती है। जो आत्मा इस वैतरणी को पार नहीं कर पाती, वह यमलोक तक नहीं पहुंचती, अपितु मध्य में अटकी रहती है। इसी कारण गरुड़ पुराण बारंबार कहता है कि जीवन में गौ, ब्राह्मण, पवित्र जल और वास्तविक सेवा का महत्व ग्रहण करो, क्योंकि यही वस्तुएं वैतरणी के समय तुम्हारी नौका बनती हैं। और जब आत्मा किसी प्रकार वैतरणी पार कर लेती है तो वह पहुंचती है उस द्वार पर जहां यमराज की सभा आयोजित होती है। किंतु ये कोई साधारण द्वार नहीं, ये एक ऊर्जा चक्र है जहां आत्मा की गति अकस्मात स्थिर हो जाती है। उसके सम्मुख एक विशाल भवन होता है जिसके स्तंभ काल के हैं और दीवारें कर्मों की। यहीं पर होता है आत्मा का मूल्यांकन। गरुड़ पुराण वर्णन करता है कि यमराज केवल न्यायाधीश नहीं, वे धर्म स्वरूप, विवेकपूर्ण और करुणामय हैं। उनका रूप तेजस्वी है, न क्रोधी न राक्षसी, अपितु शांत, गहन और आत्मा के अंतर्मन को ग्रहण करने वाला।
जब आत्मा उनके सम्मुख प्रस्तुत की जाती है तो वो वहां एकाकी नहीं होती, वहां होते चित्रगुप्त, जिनके पास आत्मा के प्रत्येक सूक्ष्म कर्मों का लेखा जोखा होता है। उनकी पुस्तक कोई साधारण ग्रंथ नहीं, वह आत्मा के अंतर्मन के संकल्पों को भी अंकित करती है। जो तुमने केवल कल्पना की थी पर कभी उच्चारित नहीं, जो तुमने इच्छा की थी पर कभी सन्नादित नहीं, वह भी उस ग्रंथ में लिखित होता है। चित्रगुप्त उसे आत्मा का संपूर्ण जीवन यमराज के सम्मुख खोलते हैं और आत्मा अपने ही जीवन को अपने ही न्याय की प्रतीक्षा में निहारती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पाप पुण्य का बिलान संख्या में नहीं, गहनता में होता है। एक व्यक्ति ने एक बार किसी क्षुधित को अन्न प्रदान किया, किंतु पूर्ण स्नेह से दिया, तो वह एक पुण्य सहस्र पापों को धो सकता है। और कोई व्यक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहा किंतु अहंकार में डूबा रहा, तो वह पुण्य फलित नहीं होता। यहाँ छल नहीं चलता, यहाँ तर्क नहीं चलता, यहाँ केवल सत्य चलता है। फिर आता है वह क्षण जब निर्णय लिया जाता है कि आत्मा को स्वर्ग, पितृलोक या नरक में से किस दिशा में प्रेरित किया जाएगा। यदि आत्मा ने अत्यधिक पुण्य संचित किए हो तो यमराज स्वयं उद्गत होकर खड़े होते हैं और उसे देवदूतों के साथ स्वर्ग के द्वार तक विदा करते हैं, जहां अप्सराएं स्वागत करती हैं और आत्मा एक दिव्य ज्योति में लीन हो जाती है। किंतु यदि आत्मा ने पापमय जीवन व्यतीत किया हो तो उसके सम्मुख उद्घाटित होता है नरक का पथ। गरुड़ पुराण कहता है कि नरक कोई एक स्थान नहीं अपितु अनेक लोक हैं। प्रत्येक विशिष्ट पाप के लिए एक विशिष्ट दंड है। अब आप श्रवण कीजिए उन नरकों के नाम और किस पाप की आत्मा को वहां प्रेरित किया जाता है। प्रथम तमिश्र नरक वे व्यक्ति जो दूसरों की संपदा हड़पते, भ्राता का भाग छीनते हैं या किसी नारी का शोषण करते हैं, उन्हें यहाँ प्रेरित किया जाता है। यहाँ आत्मा को लौह पट्टिकाओं से आबंधित कर घना अंधकार प्रदर्शित किया जाता है, जहां काल, ध्वनि और चेतना सब हर ली जाती है। द्वितीय अंधतमिश्र नरक उन्हें प्रदान किया जाता है, जो असत्य वचनों से दूसरों को कपट देते हैं, विशेषतः गुरु, शिष्य या जीवन साथी के बंधनों में। यहाँ आत्मा को निरंतर भ्रमावस्था में डाला जाता है। वह बारंबार गिरती है, ठोकर खाती है और चेतना विसर्जित करती है। तृतीय रौरव नरक यहाँ वे आते हैं जिन्होंने दूसरों को क्रूरता, यातना या जानबूझकर कष्ट दिया हो। गरुड़ पुराण कहता है यह नरक उफनते तेल, प्रज्वलित अग्नि और कांच जैसे शिलाओं से परिपूर्ण है, जहां आत्मा की प्रत्येक संवेदना सजीव रखी जाती है। चतुर्थ महापाक नरक शिकारी, कसाई और वे व्यक्ति जो प्राणियों की हिंसा केवल रुचि या अभिरुचि के लिए करते हैं, उन्हें यहाँ प्रेरित किया जाता है। इस नरक में आत्मा को उफनते तेल में डुबोया जाता है, बारंबार जब तक चेतना पूर्णतः विखंडित न हो। पंचम कालसूत्र नरक, यहाँ वे व्यक्ति आते हैं जिन्होंने जीवन में अपने वृद्ध जनों का अपमान किया, गुरु की अवहेलना की या माता पिता को कष्ट दिया। ये नरक ज्वाला की लपटों से भरा होता है, जहां आत्मा को बिना अवकाश प्रज्वलित लौह पर चालित किया जाता है। षष्ठ अग्निपात्र नरक, जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म किया, लोगों को भ्रमित किया या आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग किया, उनके लिए सबसे कठिन नरक है। ये कंटकों से भरावन है, जहां आत्मा को दौड़ाया जाता है और प्रत्येक पर्ण तलवार की धार की भांति चीर देता है। और ऐसे ही 28 से अधिक नरक लोक गरुड़ पुराण में वर्णित हैं, प्रत्येक आत्मा के किसी न किसी दोष को शुद्ध करने के लिए। किंतु यह दंड स्थायी नहीं होते। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि नरक एक शुद्धिकरण केंद्र की भांति होता है, जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है और फिर पश्चात जन्म के लिए तत्पर होती है। किंतु प्रश्न यह है कि आत्मा पश्चात जन्म किस रूप में ग्रहण करेगी? क्या वह पुनः मानव देह प्राप्त करेगी या किसी अन्य योनि, पशु, पक्षी, कृमि या वृक्ष में? इसका उत्तर केवल एक ही तत्व पर निर्भर करता है, उस आत्मा की कंपन शक्ति अर्थात
उसकी तरंग आवृत्ति जो उसके कर्मों और संस्कारों से निर्मित है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। इनमें से केवल एक योनि मानुष योनि ही ऐसी है जिसमें आत्मा को कर्म संशोधन, मोक्ष प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान का अधिकार है। शेष 83, 99, 999 योनियां केवल कर्म भोग की योनियां हैं, जहां आत्मा को चिंतन का अवसर नहीं, केवल सहन का क्रम चलता है। जब कोई आत्मा अपने पापों का फल नरक में भोग चुकी होती है, तब चित्रगुप्त और यमराज संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं कि अब ये आत्मा किस देह में जन्म के योग्य है। यदि आत्मा ने कुछ पुण्य अवशेष छोड़े हो या पूर्व जन्मों में संचित कोई एक सच्चा कर्म शेष हो, तो उसे मानुष जन्म का अवसर पुनः प्रदान किया जा सकता है। पर यदि उसकी चेतना अभी भी स्वार्थ, हिंसा, लालसा या अहंकार से आक्रांत हो, तो उसे उन योनियों में प्रेरित किया जाता है जहां उसकी चेतना के अनुरूप देह प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में उदाहरण दिए गए हैं, जिसने क्रूरता प्रदर्शित की उसे मांसभक्षी प्राणी के रूप में जन्म प्राप्त होता है। जिसने लोभ किया वह कृमि, मूषक या भिक्षा के लिए विकल्प पक्षी बन सकता है। जिसने कामुकता में जीवन नष्ट किया वह आत्मा कुक्कुर, स्वर या अन्य नीच योनियों में जाती है। जिसने धर्म का अपमान किया या गुरु का अनादर किया, उसकी आत्मा को शिला, वृक्ष या निर्जीव वस्तु के रूप में स्थिर कर दिया जाता है। किंतु जो आत्मा एक बार भी सच्चे हृदय से सेवा, दया या स्नेह का अनुभव कर चुकी हो, उसे मानुष शरीर प्राप्ति की संभावना बनी रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि कुछ आत्माएं नरक से नहीं भयभीत, क्योंकि वे कल्पना करती हैं कि दंड भोगकर सब समाप्त हो जाएगा। परंतु वास्तविक भय भटकती आत्मा का होता है, जो नरक में पूर्ण प्रवेश कर पाती हैं। और पुनरावतार में ऐसी आत्माएं मध्य में अटकी रह जाती हैं। वे भूत, प्रेत या पिशाच योनि में विचरण करती हैं। ये आत्माएं न देह त्याग पाती हैं, न देह प्राप्त कर पाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत या प्रेत वे आत्माएं बनती हैं जो मृत्यु के क्षण में अत्यधिक मोह, क्रोध या वासना में डूबी हुई, जो अपनी संपदा से आसक्त रही, जो अपने निवास को त्याग नहीं पाई, जो अपनी इच्छाओं के अपूर्ण छूट जाने से विकल हो उठी, वो आत्मा अपूर्ण रह जाती है। ऐसी आत्मा फिर किसी विशिष्ट तिथि, वार या स्थान पर बारंबार प्रकट होती है, और जब तक उसका मोह नहीं भंग होता, वे पुनरावतार नहीं ग्रहण कर पाती। इसी कारण गरुड़ पुराण में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म आत्मा को इस चक्र से मुक्त करने के लिए अत्यावश्यक माने गए हैं। इन तिथियों पर जब पवित्र जल, तिल और मंत्रों से तर्पण प्रदान किया जाता है, तो आत्मा को एक दिव्य संकेत प्राप्त होता है कि अब वह अग्रसर हो सकती है। और फिर जब सब कुछ पूर्ण हो जाता है, जब आत्मा ने नरक भोग लिया, जब मोह भंग हो चुका, जब संस्कार संपन्न हो गए, तो आत्मा प्रवेश करती है पुनरावतार के गर्भ द्वार में। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनरावतार का क्षण शुद्ध विज्ञान और अप्रकट ऊर्जा का संयोग है। जब आत्मा किसी गर्भ को चयनित करती है, तो वह केवल माता पिता नहीं चयनित करती है, अपितु उन कर्मों की भूमि चयनित करती है जहां उसे पश्चात पाठ ग्रहण करना है। और जैसे ही वह आत्मा माता के गर्भ में अवतरण करती है, वह अपना पूर्व जन्म विस्मृत कर देती है। क्यों? क्योंकि वह पुनः माया के आवरण में प्रवेश कर चुकी होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा जब गर्भ में आती है, तो वह केवल देह नहीं ग्रहण करती, वह अपने पुराने कर्म, अपूर्ण इच्छाएं और संचित संस्कार लेकर आती है। गर्भावस्था के प्रथम क्षण में ही वह जान लेती है कि यह जीवन उसे क्यों प्राप्त हुआ है। वह जान लेती है कि किसे उसका पिता बनना है, कौन उसकी माता होगी और किस प्रकार के कष्ट या सौख्य उसका प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि गर्भस्थ आत्मा पूर्णतः सजग होती है। वह माता के प्रत्येक भाव को अनुभव करती है। माता का भय, उसका स्नेह, उसका भार, उसका ताप सब आत्मा के सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव डालता है। यहां तक कि माता के उच्चारित शब्द गर्भस्थ आत्मा के मन पर अमिट छाप अंकित करते हैं। इसी कारण कहा गया है कि गर्भावस्था में माता को भागवत, रामायण,
गीता या सत्संग श्रवण करना चाहिए, क्योंकि तब आत्मा को दिव्य संस्कार प्राप्त होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भस्थ आत्मा प्रतिदिन एक श्लोक का जाप करती है, जिसे जन्म मरण मंत्र कहते हैं। नाह देहो न मां विद्या न बुद्धिरात्मा न कर्मणा जाते जंतु कर्मणाय प्रलय तस्य तत्फलम। इसका भाव है, मैं यह देह नहीं हूं, मैं यह विद्या नहीं, मैं यह बुद्धि हूं, आत्मा हूं। कर्मों के कारण मैं जन्म ग्रहण करता हूं और उन्हीं कर्मों के फल से विलीन होता हूं। यह आत्मा का जागरण होता है। गर्भ के 9 मासों में वह धीरे धीरे अपने पूर्व जन्म की छाया से बाहर निकलती है, किंतु अंतिम मासों में जब उसका शरीर सघन होने लगता है तो वह विकल हो जाती है। उसे प्रतीत होता है जैसे कोई उसे पुनः जाल में बांध रहा हो, और ठीक जन्म से पूर्व एक क्षण ऐसा आता है जब वह सब कुछ स्मरण कर लेती है, अपने पुराने जीवन की अंतिम श्वास, अपनी मृत्यु की विकृति, अपने संचित सत्कर्म असत्कर्म, अपने प्रियजनों के मुखमंडल, वो सब कुछ उसकी चेतना में उद्भासित होता है। और तब वह आत्मा ईश्वर से एक प्रतिज्ञा करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म से पूर्व आत्मा प्रभु से कहती है, प्रभु इस बार मैं तुम्हें विस्मृत नहीं करूंगा, इस बार मैं मोह से आबद्ध नहीं हूंगा, मैं सत्य को ग्रहण करूंगा और अपने जीवन का लक्ष्य सिद्ध करूंगा। परंतु जैसे ही वह आत्मा जन्म ग्रहण करती है, उसकी प्रथम श्वास के साथ, उसकी प्रथम उद्गार के साथ माया का आवरण उस पर गिर जाता है। उसे दुग्ध चाहिए, फिर क्रीड़ा, फिर उपकरण, फिर अहंकार, और धीरे धीरे वह प्रतिज्ञा भूल जाती है जो उसने प्रभु से की थी। गरुड़ पुराण कहता है कि यही विस्मरण संसार का सबसे बड़ा जाल है। जन्म केवल एक देह ग्रहण की क्रिया नहीं, अपितु आत्मा की पुनः कसौटी का आरंभ है, जो आत्मा इस बार अपने अंतर्मन के वचन को स्मरण रखे, जो माता, पिता, समाज और लालसा के मध्य भी अपने वास्तविक कर्तव्य को ग्रहण कर ले। वही आत्मा इस जन्म में मोक्ष की ओर अग्रसर होती है, किंतु जो आत्मा पुनः उसी मोह, भोग और भ्रम में लीन हो जाए, उसे पुनः मृत्यु और पुनरावतार का चक्र सहना पड़ता है। गरुड़ पुराण बारंबार चेतावनी देता है कि यदि एक बार मानुष जन्म प्राप्ति के पश्चात भी आत्मा जागृत न हो, तो पश्चात उसे पशु, पक्षी या कृमि के रूप में प्रारंभ करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। ये केवल उन आत्माओं को प्राप्त होता है जो अनगिनत योनियों में भ्रमण कर कभी तप, कभी विकलता और कभी उपेक्षा से गुजरी हो। किंतु गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि केवल जन्म ग्रहण ही पर्याप्त नहीं, अब आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। वह फल जो उसने पूर्व जन्मों में अंकुरित किया, अब इस जीवन में कलिका बनकर फूटता है, जिसे शास्त्रों में कहा गया है प्रारब्ध व कर्म फल, जिसे कोई विफल नहीं कर सकता, न साधना से, न व्रत से, न तीर्थ से। कोई शिशु जन्म लेते ही विकलांग क्यों होता है? कोई निर्धन क्यों? कोई बाल्यावस्था में ही अनाथ क्यों? और कोई जन्म लेते ही राजयोग क्यों प्राप्त करता है? धन, सम्मान, सौंदर्य और बुद्धि से युक्त क्यों होता है? गरुड़ पुराण कहता है कि ये सब संयोग नहीं, संस्कार है। जो आत्मा पूर्व जन्म में तप, दान और सेवा में लीन रही हो, वो इस जन्म में सौंदर्य, प्रतिभा और सहज भक्ति लेकर अवतरित होती है। और जिसने पूर्व जन्म में कपट, द्वेष, अभिमान या अत्याचार किया हो, वह इस जन्म में किसी न किसी रूप में कष्ट लेकर आता है, किंतु कष्ट साझा नहीं। ये अवसर है, क्योंकि ईश्वर न कभी दंड देते हैं और न किसी से वैर रखते हैं। वे आत्मा को वही परिस्थिति पुनः प्रदान करते हैं जिसमें वो कुछ अपूर्ण छोड़ आई थी। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि कई बार कोई आत्मा जिसने पूर्व जन्म में दूसरों का भोजन हर लिया हो, उसका पश्चात जन्म क्षुधित परिवार में होता है। जिसने नारी का अपमान किया हो, वो पश्चात बार नारी रूप में उसी कष्ट को अनुभव करने आता है। और जिसने किसी अपंग का उपहास किया हो, वो पश्चात बार उसी अवस्था में जन्म लेता है, ताकि उस आपात बाप पा कष्ट की गहनता समझ सके। इसलिए शास्त्र कहते हैं, जिसे तुम दुर्भाग्य कहते हो, वो आत्मा की शिक्षा है। परंतु कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो पूर्व जन्म में अपूर्ण रह गई,
किंतु इतना सच्चा संकल्प ले गई थी कि उनका वर्तमान जन्म एक विशिष्ट कार्य के लिए होता है। ऐसे बालक बचपन से ही भिन्न अनुभव करते हैं। वे भीड़ में भी एकांतवासी होते हैं, प्रार्थना में शीघ्र लीन हो जाते हैं या अकस्मात किसी मंत्र को श्रवण कर नेत्रों में जल भर लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ये लक्षण उन आत्माओं के होते हैं जो पूर्व जन्म में साधना के द्वार पर पहुंचकर जीवन समाप्त कर बैठी। उन्हें यह जन्म आध्यात्मिक पुनः प्रयास के रूप में प्राप्त हुआ है, किंतु संसार उन्हें यह बोध नहीं देता। उन्हें उपकरणों से विह्वल किया जाता है, उपाधियों से बंधित किया जाता है और धीरे धीरे वे अपने ही संकल्प को विस्मृत कर देते हैं। इसी कारण कभी कभी ऐसे बालकों को जीवन में शीघ्र द्वंद्व प्राप्त होता है ताकि वे पुनः अंतर्मन की यात्रा आरंभ करें। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा अपने सत्य कर्म से विपत्तित होने लगती है तो प्रारब्ध उसे मार्गदर्शन के लिए कष्ट भेजता है, और जो आत्मा उस कष्ट को ग्रहण कर लेती है वही आत्मा जागृत होती है। पर दुर्भाग्य ये है कि अधिकांश आत्माएं उस कष्ट से भाग जाती हैं। वे शिकायत करने लगती हैं, मैंने क्या बिगाड़ा था जो मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ। किंतु यदि वे केवल इतना जान लें कि हर कष्ट, हर सौख्य, हर क्षण उसी आत्मा का चयन था, तो शायद वे ईश्वर से संघर्ष छोड़कर उन्हें ग्रहण करने लगे। गरुड़ पुराण इसी कारण कहता है कि आत्मा जब जन्म ग्रहण करती है तो उसका प्रथम कर्म है स्मरण। यदि वह ईश्वर को सतत स्मरण रखे तो प्रारब्ध उसकी कसौटी नहीं लेता, अपितु पथ प्रशस्त कर देता है। पर जैसे जैसे आत्मा जीवन के जाल में उलझती है, वह कर्मों की नई श्रृंखला बुनती है, जिसे कहते हैं क्रियमाण कर्म। यह वर्तमान जीवन में संचित कर्म है जो भविष्य के फल बनते हैं, और इसी चक्र में आत्मा पुनः उलझ जाती है जब तक वह यह न ग्रहण कर ले कि वह केवल देह नहीं अपितु उस चेतना की एक चिंगारी है जो न जन्म लेती है, न मरती है, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकती। किंतु क्या कोई आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है? क्या वास्तव में कोई मृत्यु के पार सरक सकता है? गरुड़ पुराण का उत्तर है हाँ, पर यह कोई सरल पथ नहीं है। मोक्ष पद जितना सहज प्रतीत होता है, उसकी यात्रा उतनी ही कठिन, उतनी ही सूक्ष्म होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु चक्र से बाहर निकलना नहीं, अपितु आत्मा का परम सत्य में लीन हो जाना है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा न पुनरावतार मांगती है, न मृत्यु से भयभीत होती है। वह अहं और ममता के बंधन से विमुक्त हो जाती है। वह आत्मा जो अपने समस्त कर्मों को पूर्ण कर चुकी हो, जो किसी से शिकायत नहीं रखती, जिसके हृदय में न द्वेष हो न लालसा, वही आत्मा मोक्ष के योग्य होती है। गरुड़ पुराण